नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। माता रानी आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियां दें। आपकी सभी की मनोकामना को माता रानी पूर्ण करें। नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पोशाक, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती है। ऐसे में हम सभी कोशिश करते हैं कि माता रानी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में कलश स्थापना करते हैं, माता रानी की चौकी की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, व्रत और पूजन करते हैं। सभी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित करेंगे तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहली वस्तु है नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, शुभता और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है, और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, हरा नारियल होता है, जिससे नारियल पानी पिया जाता है। एक होता है सूखा जटा वाला नारियल, जिसके अंदर पानी नहीं होता। एक होता है जिस नारियल के अंदर पानी होता है और उस पर जटाएं भी होती है, और एक नारियल होता है जो बिल्कुल सूख होता है, जिसमें जटाएं भी नहीं होती, जिसे गोला कहा जाता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि माता रानी के पूजन में किस तरह का नारियल इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए, यानी कि नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण नारियल ही पूर्णता का और पवित्रता का प्रतीक होता है। पूर्ण नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। पूर्ण नारियल को ही श्रीफल यानी कि महालक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय भी सदैव साबुत जटा वाला पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी के कलश की जब आप स्थापना करते हैं तो नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखें। माता रानी के घट की स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखना चाहिए, और लेटाते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का जो मोटा हिस्सा है वह आपकी तरफ होना चाहिए, और जो पॉइंटेड होता है वह दूसरी तरफ होना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर मौली 3 बार लपेटे, और फिर लाल चुनरी ओढ़ाकर ही आप नारियल को घट के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है, सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो करें, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को तोड़े नहीं, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है।
इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि अगर आपको आरण संबंधित समस्या है, आप पर बहुत सारा कर्जा है, तो आप चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उससे नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब इस नारियल को आप माता रानी के चरणों में अर्पित करें। फिर नवरात्रि के मंगलवार या शनिवार के दिन इसे ले जाकर आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कराएं। ऐसा करने से कर्जा उतर जाता है और तत्काल लाभ होता है। धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए आप कुमकुम से नारियल पर स्वास्तिक बनाकर इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित करें। नवरात्रि में माता रानी के चरणों में इस नारियल को रखा रहने दें और नवरात्रि खत्म होने के बाद आप इस नारियल को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होता है और धन का लाभ होता है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप एक नारियल को लाल सूती कपड़े में लपेटकर माता रानी के चरणों में अर्पित करें और माता रानी से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। फिर नवरात्रि के आखिरी दिन में आप इस नारियल को ले जाकर किसी शुद्ध बहते हुए जल के स्रोत में, यानी कि किसी नदी या नहर में बहा दें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है। नारियल के बाद दूसरी वस्तु है लौंग। माता रानी की पूजा करते समय सदैव एक गलती करते हैं, हमें टूटी हुई लौंग नहीं लेनी चाहिए। पूजा में हमें सदैव फूल वाली लौंग का प्रयोग करना चाहिए और विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं। लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। मंदारियां आंख के फूल भी आप माता रानी को अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता रानी को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। ध्यानी इंसान के माध्यम से आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया गया है कि घर में माता रानी को 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें और माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजन में इस्तेमाल ना करें। कई लोग बोन चाइना के बर्तन पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा भूलकर नहीं करना चाहिए क्योंकि उन बर्तनों में हड्डियों का चूरा मिला होता है। तो ऐसे बर्तनों को भी माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि माता रानी को कभी भी अपवित्र स्थल पर उत्पन्न किए हुए अनखिले फूल यानी कि कलियां अर्पित ना करें। फूलों की पत्तियां तोड़कर भी आप माता रानी को अर्पित ना करें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं, यानी कि सूखे हुए फूल, गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल आप माता रानी को अर्पित ना करें। दूसरों के यहां से चुराकर लाए हुए पुष्प या फिर अपवित्र वस्तुओं में रख कर लाए हुए पुष्प जैसे कि पेंट की जेब इत्यादि जगह पर रख कर लाए हुए पुष्प भी आप माता रानी को अर्पित ना करें। ऐसे फूलों को चढ़ाने से मां प्रसन्न होती हैं और जातक को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर माता रानी को सच्चे हृदय से चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी